हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी कंप्लीट मनोविज्ञान की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमने मनोविज्ञान के विभिन्न टॉपिकों को एक एक करके कवर किया है। और पिछली वीडियो में हम शारीरिक विकास पर तो बात कर चुके हैं, यानी कि शारीरिक विकास पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में शारीरिक विकास होता है, किस तरीके से शारीरिक अंगों का विकास होता है, किस तरीके से मांसपेशियों का विकास होता है। इसको हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। और आज इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मानसिक विकास होता है, किस तरीके से सामाजिक विकास होता है और किस तरीके से मानसिक विकास होता है। ठीक, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे मानसिक विकास। मानसिक विकास की हम बात करेंगे तो क्या होता है मानसिक विकास। मानसिक विकास का मतलब होता है मानसिक क्रियाओं का विकास। और मानसिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? तो अवधान करना, स्मरण करना, अधिगम करना, कल्पना करना, चिंतन करना, निरीक्षण करना, वर्गीकरण करना, संप्रत्यय निर्माण करना, है ना, प्रत्यक्षीकरण करना आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। किस में सम्मिलित होती हैं? तो मानसिक विकास में। और ये जो मानसिक क्रियाएं होती हैं ये अंतर संबंधित होती हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित होती हैं। यानी एक क्रिया के बिना दूसरी क्रिया अधूरी होती है। जैसे मान लीजिए कि यदि हम अवधान नहीं करेंगे, अवधान का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। यदि हम ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो हम स्मरण नहीं कर सकते हैं, और जब हम स्मरण नहीं कर सकते हैं तो हम अधिगम नहीं कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी हम नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होती है, अंतर संबंधित होती है, एक दूसरे से संबंधित होती है। तो प्रश्न ये उठता है कि इन सभी मानसिक क्रियाओं का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? तो इनका प्रारंभ कहाँ से होता है? ये सभी क्रियाएं प्रारंभ कहाँ से होती हैं? तो संवेदना से। संवेदना यानी कि सेंसेशन। सेंसेशन ज्ञान की पहली सीढ़ी मानी जाती है। ठीक है, क्या होती है सेंसेशन, यानी कि क्या होती है संवेदना? तो जब एक नवजात शिशु तेज आवाज को सुनकर के चौंक जाता है, उत्तेजित हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? संवेदना बोलते हैं। यानी कि जब नवजात शिशु होता है वो तेज आवाज को जैसे ही सुनता है वैसे ही क्या होता है, वो बच्चा चौंक जाता है, एकदम उत्तेजित हो जाता है। और उसी उत्तेजना को क्या बोलते हैं? संवेदना बोलते हैं। और ये संवेदना हमें किसके माध्यम से प्राप्त होती है? तो संवेदना हमें प्राप्त होती है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं हमारी? 5 होती हैं। कौन कौन सी? आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा। ठीक, तो इनके माध्यम से बच्चे को क्या प्राप्त होती है? उत्तेजना प्राप्त होती है। और उसी उत्तेजना को हम संवेदना बोलते हैं। संवेदना, इसका संबंध मानसिक पक्ष से होता है। ये ज्ञान की पहली सीढ़ी मानी जाती है। इतनी बात क्लियर? उसके बाद क्या होता है कि बच्चा बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद में बच्चा जब ये समझने लग जाता है कि आवाज कहाँ से आ रही है और किसकी आ रही है, जब बच्चा ये जानने लग जाता है तब क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षीकरण, यानी कि परसेप्शन। जब बच्चा ये समझने लग जाता है कि आवाज किसकी आ रही है और कहां से आ रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम प्रत्यक्षीकरण। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उत्तेजना बच्चे को प्राप्त हो रही थी, यानी कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा जो उत्तेजना प्राप्त कर रहा था, बच्चा जो संवेदना प्राप्त कर रहा था, जब उसका अर्थ समझने लग जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। यानी कि जो बच्चा संवेदना प्राप्त कर रहा था, कहां पे? यहाँ पे बच्चा संवेदना प्राप्त कर रहा था। जब बच्चा ये समझने लग जाता है कि उस संवेदना का अर्थ क्या है, अर्थ का मतलब है कि वो संवेदना उसे कहां से प्राप्त हो रही है और किसकी है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम प्रत्यक्षीकरण। ठीक, और उसके बाद में क्या होता है, बच्चा वातावरण के साथ में संपर्क करने लग जाता है, और जैसे जैसे बच्चा वातावरण के साथ में इंटरेक्ट करता है वैसे वैसे वो संप्रत्ययों का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे सीखता है वातावरण से वैसे वैसे अपने मेमोरी में वो अवधारणा को क्या करने लग जाता है? सेव करने लग जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम आपको इतना याद रखना है कि संवेदना क्या होती है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। प्रत्यक्षीकरण ये ज्ञान की दूसरी सीढ़ी मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, यानी कि संप्रत्ययों का निर्माण बच्चा करने लग जाता है। अब संप्रत्यय कौन कौन से होते हैं? संप्रत्यय जैसे मान लीजिए कि भाषा का संप्रत्यय हो गया कि बच्चा ने भाषा सीखी
और उस भाषा को सीखने के बाद में बच्चे ने क्या किया, अपने माइंड में इसको स्टोर कर लिया, तो भाषा का संप्रत्यय बन गया। ऐसे ही संख्या बच्चे ने सीखी तो संख्या का संप्रत्यय बन गया, है ना, भार का संप्रत्यय बन गया। इस तरीके से सौंदर्य का बन गया, रंग रूप का वो बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा क्या करता है, अनेकों कॉन्सेप्टों को क्या करता है, मेमोरी में सेव कर लेता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक, यानी कि संप्रत्ययों का निर्माण। और ये रही मानसिक विकास की बात। अब हम बात करेंगे कि शिशुअवस्था में किस तरीके से मानसिक विकास होता है। ठीक है, बच्चे में किस तरीके से मानसिक विकास होता है शिशुअवस्था में। तो 1 वर्ष की अगर हम बात करें, 1 वर्ष की अगर हम बात करें तो 1 वर्ष का बच्चा हाथ पैर हिलाने लग जाता है। ठीक, और छोटे छोटे शब्दों को बोलने लग जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि बच्चा एक सार्थक शब्द लगभग 12 महीने में यानी कि 1 वर्ष में बोलना प्रारंभ कर देता है। वहीं हम 2 वर्ष की बच्चे की बात करें तो 2 वर्ष का बच्चा जो है शब्दों का विकास हो जाता है, उसमें शब्दों को पहचानने लग जाता है, शब्दों को समझने लग जाता है, यानी कि शब्दों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। और तीसरे वर्ष की हम बात करें तो बच्चा जो है नाक कान हाथ मुंह को क्या है बताने लग जाता है। जैसे हम टच करते हैं कि बेटा ये क्या है, तो बच्चा बताएगा नोज है या नाक है। जैसे भी हम बच्चे को सिखाते हैं, बच्चे के माइंड में वैसा ही संप्रत्यय विकसित होता है। ठीक, तो यानी कि बच्चा 3 वर्ष का बच्चा क्या करता है, नाक कान हाथ मुंह को दांत को क्या है हाथ से छू करके वो बताने लग जाता है। और 4 वर्ष के बच्चे की बात करें तो अक्षर लिखना, गिनती लिखना, छोटी बड़ी रेखाओं में अंतर करना, ठीक है, वस्तुओं को क्रम में लगाना बच्चा सीख जाता है। क्रम में लगाने का मतलब है कि नॉर्मली अभी 4 वर्ष के बच्चे में वो यानी कि भार के हिसाब से या फिर उसके आकार के हिसाब से वो बच्चा क्रम में नहीं लगाता है, बस जनरली केवल एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, इस तरीके से क्रम में लगाना वो बच्चा सीख जाता है। कितने वर्ष की उम्र में, 4 वर्ष की उम्र में। वहीं हम 5 वर्ष की बात करें तो 5 वर्ष में क्या है, बच्चा रंगों को पहचानने लग जाता है। ठीक है, और उसे हल्के भारी का ज्ञान हो जाता है, और अब बच्चा जो है हल्के भारी के हिसाब से भी क्या है क्रम में लगाना सीख जाता है। और 10 से 11 शब्दों के वाक्य वो जनरली बोलने लग जाता है। माता पिता की आज्ञा मानने लग जाता है। घर के छोटे बड़े कामों में क्या करता है, वो मदद करने की कोशिश करता है, मदद करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। और 6 वर्ष की बात करें हम तो बिना हिचके 15 तक की गिनती बोलने लग जाता है, और छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर बच्चा देने लग जाता है। ठीक, तो शिशुअवस्था में इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था में किस तरीके से मानसिक विकास होता है। तो बाल्यावस्था प्रारंभ कब से होता है, 7 वर्ष से बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाती है, आपको पता होगा। तो 7 वर्ष में क्या होता है, वस्तुओं में बच्चा समानता असमानता बताना, उचित अनुचित बताना, सही गलत बताना बच्चा सीख जाता है। छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं उनका वो वर्णन करने लग जाता है, यानी बताने लग जाता है छोटी छोटी घटनाओं को। ठीक, 8 वर्ष की बात करें तो छोटी छोटी कहानियां और छोटी छोटी कविताओं को बच्चा क्या है याद करके उन्हें सुनाने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है, बच्चा इनको सुनाने लग जाता है। और 16-17 शब्दों के वाक्यों को बच्चा क्या है दोहराने लग जाता है। कब, 8 वर्ष में। और 9 वर्ष के बच्चे की हम बात करें तो बच्चा जो है दिन महीना समय तारीख बच्चा बताने लग जाता है। सिक्कों का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद देखी हुई चीज का, कोई भी चीज अगर उसने देखी है तो उसका 60% तक बच्चा बता देता है बिना देखे। यानी कोई भी चीज बच्चे ने देखी और जब आप उससे पूछते हैं तो बच्चा लगभग 60% तक उसको बता देता है देखी हुई चीज को। ठीक, तो कुल मिला के सिक्कों का ज्ञान हो जाता है, दिन महीने समय तारीख बता देता है। कब, 9 वर्ष की आयु में। तो इस तरीके से बाल्यावस्था में मानसिक विकास होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में जो है मानसिक क्रियाएं तीव्र गति से होती है। मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास हो जाता है इस अवस्था में। किसमें, किशोरावस्था में। मानसिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, अवधान करना, स्मरण करना, अधिगम करना, कल्पना, चिंतन, निरीक्षण करना, वर्गीकरण करना, समस्या समाधान करना। तो ये सभी क्रियाएं क्या है विकसित हो जाती हैं, इनका पूर्ण विकास हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें वुडवर्थ के अनुसार बात करें तो वुडवर्थ ने क्या कहा है कि मानसिक विकास यानी कि किशोरावस्था में मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष, मतलब 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। वुडवर्थ के अनुसार जो मानसिक विकास होता है वो 15 से 20 वर्ष की उम्र तक अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। वहीं हम बात करें तो हरमन के अनुसार 15 वर्ष की उम्र तक ये मानसिक विकास हो जाता है। जोन्स के अनुसार 16 वर्ष और स्पीयरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष में के मध्य जो है मानसिक विकास क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। ठीक,
चलिए, और अब हम बात करेंगे सामाजिक विकास की। तो सामाजिक विकास के संदर्भ में क्रो का कहना है कि बच्चा जन्म के समय ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। ठीक है, सामाजिक इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे सामाजिक की कोई भी जानकारी नहीं होती है, लेकिन असामाजिक भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि बच्चे ने परिवार में तो जन्म ले ही लिया है और परिवार को सामाजिककरण की प्रथम इकाई माना जाता है। ठीक, तो इस वजह से क्रो के अनुसार बच्चा जो है ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है। कब? जन्म के समय। और सामाजिक विकास का जो प्रमुख घटक माना जाता है, तो प्रमुख घटक किसको माना जाता है? तो खेल के मैदान को सामाजिक विकास का प्रमुख घटक माना जाता है। सामाजिक विकास जन्म के पश्चात प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, सामाजिक विकास जो है जन्म पश्चात तो प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है, ये बात याद रखनी है आपको। ठीक, और अब हम बात करेंगे कि शिशुअवस्था में किस तरीके से सामाजिक विकास होता है। तो शिशु जन्म के समय सामाजिक नहीं होता है। ठीक, उसके बाद 1 वर्ष के भीतर की हम बात करें तो शिशु माता पिता को पहचानने लग जाता है। माता पिता को पहचानना मतलब अगर हम बात करें केवल माता की बात करें तो माँ को तो बच्चा वैसे लगभग 3-4 महीने का जो बच्चा होता है वो माँ को पहचानने लग जाता है, लेकिन माता पिता दोनों की अगर हम बात करें तो 1 वर्ष में बच्चा माता पिता को पहचानने लग जाता है। तो प्रेम और क्रोध के व्यवहार में अंतर करने लग जाता है बच्चा, है ना। अपनों को देख करके तो क्या करता है बच्चा, मुस्कान के साथ में स्वागत करता है और जो है अपरिचित होते हैं उनको देख करके भय का प्रदर्शन करने लग जाता है बच्चा, और दूसरे के व्यवहार का क्या करने लग जाता है? अनुकरण बच्चा करने लग जाता है। कितने वर्ष का बच्चा? 1 वर्ष का बच्चा। और वहीं हम 2 वर्ष के बच्चे की अगर हम बात करें तो घर के कार्य करने का वो प्रयत्न करता है। ठीक है, घर के काम को करने का प्रयत्न करता है, जैसे वो काम करवा देगा, लेकिन हालांकि ऐसा वो कर नहीं पाता है, काम को बिगाड़ देता है क्योंकि छोटा सा बच्चा है, कोई भी काम परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, घर के कार्य करने का वो प्रयत्न करता है। वैसे जो ये अवस्था है 1-2 वर्ष जो है ऊपर नीचे हो सकती है, इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है क्योंकि कोई भी बात इतनी सटीक नहीं होती है। ठीक है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में तो एरिक्सन ने क्या बोला था कि जो पहल बनाम जो दोष है उसमें बताया था कि बच्चा क्या है, कोई भी कार्य करने की पहल करने की कोशिश करता है, बताया था मैंने आपको 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 वर्ष की अवस्था की बात हो रही है, उन्होंने क्या है यहाँ पे 2 वर्ष की बात हो रही है। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, इन अवस्था को वर्ष के हिसाब से याद ना करके आपको ओरली मतलब कि शेष अवस्था में क्या क्या होता है इसको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, जैसे बच्चा सामाजिक नहीं होता है, इसमें बच्चा जो है माता पिता को पहचानने लग जाता है, प्रेम क्रोध में अंतर करने लग जाता है। ठीक है, दूसरे व्यवहार का अनुकरण करने लग जाता है घर के कार्य करने का प्रयत्न करता है बच्चा। ठीक, उसके बाद इस अवस्था में क्या करता है बच्चा जो है, खेलने के लिए साथी बना करके सामाजिक विकास यानी कि सामाजिक संबंध स्थापित करने की बच्चा क्या करता है, कोशिश करता है। और वहीं हम 4 से 5 वर्ष के बच्चे की बात करें तो बाहरी दुनिया से संपर्क करता है और मित्र बनाने की यानी कि मित्र बनाता है वो। ठीक, और सामूहिक जीवन से अनुकूलन बच्चा करने लग जाता है, किसमें? शिशुअवस्था में। ठीक, तो ये शिशुअवस्था की बात रही। अब हम बात करेंगे कि बाल्यावस्था में किस तरीके से सामाजिक विकास होता है। तो इसमें बच्चा जो है वातावरण के साथ अनुकूलन करना सीख जाता है, नए वातावरण के साथ में अनुकूलन करता है। ठीक है, टोली या समूह का सदस्य हो जाता है वो, क्योंकि टोली की आयु बोला जाता है, समूह की आयु बोला जाता है इसको। और उसके द्वारा सामाजिक गुणों का क्या करता है, विकास करता है। किसके द्वारा? समूह में वो तो बच्चा शामिल हो जाता है, समूह बना लेता है और समूह के माध्यम से सामाजिक विकास क्या करता है, सामाजिक गुणों का विकास करता है। और हम बात करें तो समूह खेलों को क्या करता है बच्चा, उनमें रुचि लेने लग जाता है, प्रिय कार्यों में रुचि लेने लग जाता है बच्चा। और इस अवस्था में बच्चा क्या है, प्रशंसा पाने की क्या होती है, इच्छा होती है, प्रशंसा पाने की इच्छा होती है। इस वजह से क्या है, वो काम करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है इस अवस्था में, क्योंकि वो बच्चा क्या है, प्रशंसा पाना चाहता है। उसके बाद भ्रमण करने की प्रवृत्ति होती है बच्चा, निरर्थक की यानी कि यहाँ से वहाँ क्या है भ्रमण करता रहता है ना। नई नई चीज़ों को वो क्या खोजने की प्रवृत्ति होती है, नई नई चीज़ों को वो जानना चाहता है। तो इस वजह से जो है बाल्यावस्था में
जो है सामाजिक विकास किस तरीके से होता है कि बच्चा अनुकूलन करना सीख जाता है, टोली या समूह का सदस्य हो जाता है और उसके द्वारा सामाजिक गुणों का विकास करता है ना। समूह खेल और समूह के खेलों को और प्रिय कार्यों में क्या करता है, बच्चा रुचि लेने लग जाता है। प्रशंसा पाने की प्रवृत्ति होती है, भ्रमण करने की प्रवृत्ति होती है ना। चीजों को खोजने की प्रवृत्ति भी इस अवस्था में बच्चे के अंदर ये विकसित हो जाती है। ठीक, और अब हम बात करेंगे किशोरावस्था में सामाजिक विकास। तो किशोरावस्था में जो सामाजिक विकास होता है तो इसमें क्या है, मित्रता की जो भावना होती है उसका समुचित विकास हो जाता है ना। क्योंकि जो मित्रता की भावना होती है इसमें क्या होता है, घनिष्ठ मित्रता कहाँ पे पाई जाती है, तो किशोरावस्था में पाई जाती है, आपको पता हुआ है ना। क्योंकि शेषावस्था में तो कैसी पाई जाती है, क्षणिक मित्रता पाई जाती है ना। कहीं पार्टी सार्टी में गए, वहाँ पे बच्चा दूसरे बच्चे से मिला और मिलने के बाद में मित्रता हुई, पार्टी से घर आ गए तो मित्रता खत्म हो गई। उसके बाद में बाल्यावस्था में खोखली मित्रता होती है। खोखली मित्रता का मतलब है कि कट्टाब्बा चलता रहता है कि तू मेरे पाले में आ जा, तू मेरे उसमें से निकल जा, तुझे इसकी कसम है, तुझे उसकी कसम है। तो कुल मिला के यही सब चलता रहता है, पल में दोस्ती, पल में, मतलब कुल मिला खोखली दोस्ती होती है ना। उसमें क्या है कि एक दूसरे बच्चा जो है दोस्ती तो निभाने की कोशिश करता है लेकिन खोखली होती है। जैसे किसी बच्चे को मान लीजिए कि 10-5 रुपए की जरूरत है तो 10 रुपए उसने बोल दिया कि चल मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन जैसे घर पे आएगा और घर पे आने के बाद में उसे कौन पैसे उसे नहीं दिए तो वहीं पे क्या है, बच्चे को नहीं दे पाता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरे, यहाँ पे क्या है, मित्रता की भावना का समुचित विकास हो जाता है, घनिष्ठ मित्रता होती है, जान तक एक दूसरे के लिए दे देते हैं है ना। और जैसे मान लीजिए कोई बीमार हो गया तो दूसरा दोस्त क्या है उसके लिए अपने घर वालों को भी वहाँ पे छोड़ करके उनको समझा के हॉस्पिटल में रुकेगा, रहेगा। पैसे की बात आएगी तो पैसे भी वो क्या करेगा, खर्च करने की कोशिश करेगा। तो एक दूसरे के लिए क्या है, जान तक दे देते हैं इसमें, है ना। तो घनिष्ठ मित्रता की अगर बात कहीं पे आए तो घनिष्ठ मित्रता कहाँ पे पाई जाती है, किशोरावस्था में पाई जाती है। यानी मित्रता की भावना का समुचित विकास हो जाता है ना। समूह के प्रति निष्ठा हो जाती है, एक दूसरे के प्रति जो विश्वास होता है वो यहाँ पे कैसा गहरा विश्वास होता है, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को मानते हैं, है ना। और समूह के द्वारा सामाजिक गुणों का वो क्या करता है, विकास करता है। ठीक, सामाजिक चेतना का विकास हो जाता है इसमें, परिकल्पना की भावना जो है उसका विकास हो जाता है, रुचियों का विकास हो जाता है, व्यवसाय चुनने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है ना। व्यवसाय, इसी अवस्था में व्यवसाय को चुनना होता है तो उसकी प्रवृत्ति का भी क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। और इस अवस्था में जो बच्चा नेताओं से संबंध स्थापित करने की भावना का विकास हो जाता है। क्योंकि बच्चा क्या है, इस अवस्था में जो समाज के जो कुछ जाने पहचाने लोग होते हैं, यानी कि नेता, जैसे मान लीजिए सरपंच टाइप के हो गए, या फिर जो समाज का जो हेड होता है, एक व्यक्ति जो मुखिया होता है, तो वो क्या करेगा, उनसे संबंध स्थापित करने की कोशिश करेगा। क्योंकि इस अवस्था में बच्चे के अंदर नेतृत्व की भावना का विकास हो जाता है। नेता बनने की इच्छा तो बाल्यावस्था में होती है, लेकिन यहाँ पे नेतृत्व की भावना का विकास हो जाता है। बच्चा खुद लीड करना चाहता है किसी भी चीज को, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या करता है, नेताओं के साथ में संबंध, नेताओं का मतलब है जो समाज के जो हेड होते हैं उनके साथ में संबंध स्थापित करने की क्या करता है, कोशिश करता है। और उसकी संबंध स्थापित करने की भावना का भी क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। ठीक है। चिंता और संशय से घिरे रहना, इस अवस्था में चिंता वगैरह बहुत होती है ना। बहुत सारे बच्चे को निर्णय लेने होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को चुनाव करना होता है ना। तरह तरह की समस्याएं होती हैं, इस वजह से भी क्या है, बच्चा चिंता और संशय से घिरे रहता है। कब, किशोरावस्था में। तो ये रहा किशोरावस्था में सामाजिक विकास। और अब हम बात करेंगे सांवेगिक विकास की। तो संवेगात्मक विकास के संदर्भ में किरोकरो का कहना है कि सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक, क्योंकि अगर हम बात करें तो बच्चे का सबसे, यानी कि गर्भावस्था से ही बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो वो गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले किसका विकास होता है, सिर का विकास होता है। उसके बाद बाकी जो अन्य अंग हैं उनका विकास होता है। उसके बाद बच्चा जन्म ले लेता है, और जन्म के लेने के बाद में ही जन्म पश्चात से ही क्या है, मानसिक विकास प्रारंभ हो जाता है ना। मानसिक क्रियाओं का विकास प्रारंभ हो जाता है। और उसके बाद जो है क्या है, बच्चा समाज के संपर्क में आता है, तो सामाजिक विकास, और उसी समय से ही बच्चे के अंदर क्या है, संवेगात्मक विकास प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें कि विकास की प्रक्रिया की, अगर क्रम की बात करें, विकास के क्रम की बात करें हम, तो सबसे पहले शारीरिक विकास आता है।
शारीरिक विकास पहले नंबर पे, दूसरे पे आता है मानसिक विकास, और तीसरे पे सामाजिक विकास भी आ सकता है, या फिर संवेगात्मक विकास भी आ सकता है ना। इन दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है, यानी कि तीसरे नंबर पे ये आ सकता है तो चौथे पे ये हो जाएगा, या फिर तीसरे पे अगर ये आएगा तो चौथे पे ये हो जाएगा। तो कुल मिला के ये दोनों जो विकास हैं, ये दोनों ये कैसे चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। किसके अनुसार, किरो के अनुसार ये दोनों क्या है, साथ साथ चलते हैं। ठीक। और अब हम बात करें कि शिशुअवस्था में किस तरीके से संवेगात्मक विकास होता है। तो शिशु जन्म के समय रोता चिल्लाता है, हाथ पर पटकता है, ठीक है, तो वहीं से क्या है, संवेगों का विकास हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस होती है। अगर जन्म पश्चात अगर बच्चा रो नहीं रहा है, आपको पता है जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा अगर रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो हम समझेंगे कि बच्चा नेचुरल है ना, उसे बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस को वो फॉलो कर रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल शांत है, रो नहीं रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने देखा होगा कि 3 इडियट मूवी में भी क्या करता है, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो वो उसको 2-3 चांटे मारते हैं, है ना। उसके बाद में जब बच्चा रोता नहीं है तो वो क्या है, क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना। और उसके बाद में क्या है कि फिर उसके मुंह से ऑक्सीजन देते हैं, है ना, और काफ़ी सारी प्रोसेस करते हैं। उसके बाद में जब बच्चा रोने लग जाता है, जब सब लोग रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये एक प्रोसेस होती है, यानी जन्म के समय बच्चा रोता है, चिल्लाता है, पैर पटकता है ना। उसके बाद हम बात करें तो संवेगात्मक व्यवहार अत्यधिक अस्थिर होता है। इसमें संवेगात्मक व्यवहार कैसा होता है, अत्यधिक अस्थिर होता है। अस्थिर का मतलब है कि पल में तो रोने लग जाएगा और पल में शांत हो जाएगा छोटा सा शिशु। जैसे मान लीजिए बच्चा गोद में आने के लिए क्या है, रोने लग जाता है ना, खूब रोने लग जाता है, लेकिन जैसे उसको गोद में ले लेते हैं तो बच्चा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। इस वजह से उनका जो संवेगात्मक व्यवहार है वो कैसा होता है, अस्थिर होता है। ठीक। आरंभ में शिशु के संवेग काफी तीव्र होते हैं, किंतु धीरे धीरे ये तीव्रता कम हो जाती है ना। अगर हम बात करें 3 से 4 वर्ष के बच्चे की हम लगभग बात करें तो लगभग 3 वर्ष का जो बच्चा है वो, उसे कोई भी चीज़ पसंद आ गई, मान लीजिए कोई खिलौना उसे पसंद आ गया, तो उस खिलौने को लेने के लिए बच्चा लगातार रोता रहेगा जब तक उसे वो खिलौना नहीं मिल जाता है। ठीक है, यानी कि बच्चा इस अवस्था में तब तक रोता है जब तक उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो जाती। जबकि हम 4-5 साल के बच्चे की बात करें तो 4-5 साल का बच्चा ऐसा नहीं करता है, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, इसकी तीव्रता कम हो जाती है। ठीक। और हम बात करें तो आरंभ में शिशु के जो संवेग होते हैं वो कैसे होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या हो जाती है, धीरे धीरे स्पष्टता आ जाती है संवेगों में। ठीक। और अब हम बात करें तो बाल्यावस्था में किस तरीके से संवेगात्मक विकास होता है। तो इसमें क्या होता है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है ना, किसके अनुसार, कॉल एवं ब्रूस ने ये बात कही है। ठीक। संवेगों में तीव्रता एवं उग्रता इसमें नहीं रहती है, बच्चा संवेगों पे नियंत्रण करना सीख जाता है ना। निराशा और असहाय की भावना आ जाती है इस अवस्था में। ईर्ष्या द्वेष की भावना का उदय हो जाता है, क्योंकि बच्चा इसमें क्या होता है, समूह में होता है ना। समूह में होने की वजह से क्या होती है, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, ईर्ष्या द्वेष की भावना का उदय हो जाता है ना। और इसमें जिज्ञासा संवेग का विकास हो जाता है ना। और भय, कुंठा, ईर्ष्या, जिज्ञासा, स्नेह, प्रफुल्लता आदि संवेगों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। ठीक। और अब हम बात करेंगे कि किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है। तो किशोरावस्था में जो है संवेगों में क्या है, तीव्र परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तीव्र परिवर्तन मतलब कि मान लीजिए कि किसी बच्चे से झगड़ा हो रहा है, बच्चा क्या झगड़ रहा है, नोकझोंक हो रही है बच्चे से परिवार में, लेकिन जैसे ही उसके घर पे कोई गेस्ट आ जाता है, कोई उसका मित्र आ जाता है, तो उस मित्र को देख करके वो क्या करता है, अपने संवेगों में परिवर्तन करता है और मुस्कुराहट के साथ में बच्चा क्या है, उनका स्वागत करता है। ठीक। यानी कि बच्चा पहले क्या था, गुस्सा था, उससे झगड़ा हो रहा था, लेकिन जैसे उसने अपने दोस्त को देखा या अपने किसी गेस्ट को देखा तो उनको दिखाने के लिए उसने क्या किया, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाई, यानी संवेगों में परिवर्तन किया
और उनका क्या है मुस्कुराहट के साथ में स्वागत किया। तो इस तरह से बच्चे में क्या है तीव्र परिवर्तन उसके संवेगों में देखने को मिलते हैं किशोरावस्था में, क्योंकि संवेगों में क्या हो जाती है परिपक्वता आ जाती है, इसी वजह से वो बच्चा ऐसा कर पाता है ना। संवेग प्रकाशन में भी क्या आ जाती है स्पष्टता आ जाती है, यानी बच्चे के चेहरे को देख करके हम बता सकते हैं कि बच्चा क्या है उसका मूड खराब है, यानी बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो वो क्या उसके चेहरे से बिल्कुल पता चल जाता है। वहीं अगर बच्चे का मूड अच्छा है तो चेहरे से देख के बता सकते हैं कि हाँ इसका मूड अच्छा है ना। तो संवेग प्रकाशन में क्या आ जाती है स्पष्टता आ जाती है, विरोधी मनोदशाएं हो जाती हैं इस अवस्था में, है ना। जीवन अत्यधिक भाव प्रधान होता है, ठीक। काम प्रवृत्ति का पुनः विकास हो जाता है, यानी कि काम प्रवृत्ति आपको पता होगा कि काम प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है तो शेषावस्था में पाई जाती है। उसके बाद बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति अदृश्य हो जाती है, यानी काम प्रवृत्ति का मार्गांतीकरण हो जाता है। और उसके बाद यानी कि किशोरावस्था में पुनः काम प्रवृत्ति क्या हो जाती है तीव्र हो जाती है, यानी कि जो किशोर होता है वो विषम लिंग के प्रति आकर्षित होने लग जाता है, यानी विषम लिंग के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है किसमें किशोरावस्था में। और उसके बाद प्रेम दया क्रोध सहानुभूति आदि संवेग क्या हो जाते हैं स्थायी हो जाते हैं, ठीक। तो ये रही किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की बात, ठीक। अच्छा, आपको एक चीज इसमें और याद रखनी है कि जो जन्म के समय बच्चे में 3 प्रकार के संवेग क्या होते हैं किसके वाटसन के अनुसार आपको एक चीज याद रखनी है कि वाटसन ने बताया है कि बच्चे में जन्म के समय पे 3 संवेग होते हैं, ठीक है। 3 संवेग कौन कौन से होते हैं भय, क्रोध और स्नेह, है ना। ये 3 क्या होते हैं संवेग होते हैं। जबकि ब्रिजेस की बात करें तो ब्रिजेस के अनुसार बच्चे में केवल और केवल एक संवेग होता है, और वो कौन सा होता है उत्तेजना। बच्चे में कौन सा संवेग होता है उत्तेजना होता है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि किस तरीके से शेषावस्था बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मानसिक विकास होता है, किस तरीके से सामाजिक विकास होता है और किस तरीके से संवेगात्मक विकास होता है, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरीके की वीडियो लगातार आपको मिलती रहें, ठीक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।